Welcome back students. Today I am here again with the second part of acids and bases. Okay. So let's get started. The special type of substances which change their color when come in contact with acidic or basic substances are called indicators. Okay. हमने लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कुछ इंडिकेटर्स की. ओके, जिसमें मैंने आपको बताया थे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड कुछ जो थे वो सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर्स थे. ओके, सो हियर दिस इज द रिवाइज्ड वन. सो द वेरी फर्स्ट वन इज टर्मरिक, हल्दी, जो इजीली अवेलेबल होती है हमारे घरों में. ओके, इट इज द वेरी कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर. नेक्स्ट वन इज चाइना रोज पेटल्स. ये हम बात कर चुके थे लास्ट क्लास में. हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है ना, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं. ओके, और हिंदी में बोलते हैं जासवल का फूल, है ना, रेड कलर का होता है, आपने इजीली देखा होगा. तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके लिए नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. ओके, जिसका यूज हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर वो एसिड है या बेस है. ओके, एसिड है या बेस. ओके, इसके लिए अब हम फर्दर देखते हैं आगे. और नेक्स्ट है फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, ये सिंथेसाइज्ड है. देन मिथिल ऑरेंज एंड देन लिटमस सॉल्यूशन. ओके, लिटमस सॉल्यूशन में मैंने आपको बात करी थी लिटमस पेपर. ओके, in this one we are going to see about the litmus paper activity. Okay, okay, so as you can see in this diagram, here we are having two litmus paper, the red litmus paper and the blue litmus paper. Okay, if you are able to see this one, here it is written litmus is available in the form of solution or in the form of strips. Litmus paper is available in red and blue colors. A litmus paper is used to test the acidic or basic nature of a solution. देखते हैं आगे इसमें एक्टिविटी में कैसे आइडेंटिफाई होगा हमें. ओके, वेट फॉर अ व्हाइल. Okay, so here we are having the two litmus strips. Now here we are having a solution that is acid. When we put the blue litmus paper here, then it converts into red. Okay, it means blue litmus को red में convert किया. Okay, blue litmus को red में convert किया कब? जब वो acidic solution था तब. और अगर वो basic solution था तो उसने क्या करा? बेस था तो रेड लिटमस को उसने वापस ब्लू कर दिया. ओके, यहाँ पर एक कोडिंग निकाली है मैंने, देखते हैं. जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है ना, जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे और उसका कलर चेंज होकर हो जाएगा आर. ठीक है, और जब आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा तो आप क्या यूज करेंगे? रेड लिटमस पेपर, और वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वापस ब्लू में. अब ये तो हमें नहीं पता है कि हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, एसिड है या बेस है. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दो कोड वर्ड लिया अगर हमने बी आर एंड आर बी. ठीक है, तो देखिए ब्लू लिटमस जब रेड हो जाए तो वो क्या है? एसिड है. ठीक है, ब्लू लिटमस जब रेड हो जाए तो वो क्या है? एसिड है. और जब रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो वो क्या है? बेस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कोडिंग. ओके, सो हमने अभी यहाँ पर देखा कि किसी भी एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और किसी भी बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग लिटमस पेपर. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर टर्म, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन. आई होप आपको विजिबल हो वीडियो में. ओके, न्यूट्रलाइजेशन. तो देखिए समझ लीजिए यहाँ अच्छे से, जब भी हम किसी एसिड को व्हेन वी ऐड अ बेस टू एन एसिड, है ना, या व्हेन वी ऐड एन एसिड टू अ बेस, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट्स का. ओके, एसिड एसिडिक होते हैं, बेस बेसिक होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल.
न्यूट्रल इट मींस ना तो ये एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। देखिए ये तो हमने लिटमस पेपर की तरफ पता किया कि एसिड है या बेस है। एक और चीज होती है पीएच स्ट्रिप, ठीक है, या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फॉर योर डिटेलिंग लिटिल बिट ऑफ नॉलेज यू हैव टू नो। सो यहाँ देखिए पीएच स्ट्रिप में क्या होता है, यहाँ पर एक पूरी स्ट्रिप होती है जिसमें मार्किंग्स उसमें जो स्टैंडर्ड मार्किंग होती है 1 to 10 में, तो और इसका मिडिल टर्म होता है 5, ठीक है। अब यहाँ 5 से नीचे वाले जितने हैं, है ना, जितने भी नीचे सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू वाली 1, 3, तो ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं ये सब, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और अगर उसकी वैल्यू 5 या 6 आ रही है तो वो थोड़े से वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो 7 जो है ये रहता है न्यूट्रल वैल्यू। न्यूट्रल वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू मतलब ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा, ओके। न्यूट्रल वैल्यू होती है इसकी 7 पीएच स्ट्रिप की। और आपको पता है जो वाटर है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू है 7। इट मींस वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट्स पीएच वैल्यू इज 7, ठीक है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7। इट मींस ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है, इसलिए उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें सॉल्युबल होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 7 से आगे की वैल्यूज की 8, 9, 10, अगर उसके आगे वैल्यूज और सपोज कर लीजिए तो और वैल्यूज अगर ले हम जैसे 11, तो ये सारे क्या होते हैं, फिर बेसिक होने लगते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस कैसे होंगे, वो सारे सॉल्यूशंस जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा निकल के आए वो सारे कैसे होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन की बात में एक और चीज बताऊं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके कुछ रिव्यू। द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीस सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ओके। इट मींस वो सारे जो ना तो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी कलर में, ना ही ब्लू को, वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। पेपर स्ट्रिप्स लाइक litmus paper strips change color based on the nature of the material put on them. These all are called indicators. वो सारे substances जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स, ओके। दैट्स ऑल। इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन और रह गया है, वो भी हम कवर करते हैं, ओके, विद इन दिस वन और विद इन द नेक्स्ट वन, ओके। Okay, now we are having the effects of neutralization reaction in daily life and क्या क्या उसके uses हो सकते हैं। Okay, so here I have written first of all ant और honey bee bite, है ना। Whenever you are suffering from an ant bite, जब भी आपको अपनी चींटी काट लेती है या honey bee काट लेती है तो आपको एक burning sensation feel होता है, इट मींस जलन होती है। Just because क्योंकि जो honey bee होती है वो जब आपको bite करती है तो आपको आपकी स्किन में वो एक लिक्विड सिक्रीशन करती है, ठीक है, जो कैसा होता है, लिक्विड सिक्रीशन करती है, जो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसलिए आपको कैसा फील होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है, जलन होने लगती है, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा, जो इजीली अवेलेबल भी होता है घरों में, ठीक है। तो जब आप उसमें बेकिंग सोडा लगाएंगे तो आपको कुछ टाइम के बाद रिलीफ फील होगा, ओके। या यूजुअली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब अगर आपका हाथ कट्स या बर्न्स हो जाते हैं छोटे छोटे, तो भी आप क्या लगाते हैं, कोलगेट लगाते हैं, है ना। कोलगेट इट मींस टूथपेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट भी क्या है, बेसिक है नेचर में। अब नेचर में बेसिक है तो जो आपका बर्निंग सेंसेशन है उसको वो रिड्यूस कर देगा या रिलीज आपको उसमें वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो कभी भी बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में और बहुत ज्यादा बेसिक सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तो उसमें डाला जाता है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम ये डाला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी पीएच मेंटेन हो जाती है और वापस प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक अगर आप बैकग्राउंड में देखें, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है स्टमक का, ठीक
होगा। ओके, आई